अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान गुलजार अहमद गनाई। इस वक्त मैं मौजूद हूं PMGSY अनंतनाग के ऑफिस में और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हवाले से। और यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब सईद इशफाक अहमद साहब। इशफाक साहब, आपका खैर मकदम है। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम है, इसके तहत अनंतनाग में अभी तक कितने सड़कें और कितने पुल तामीर हुए? देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ये उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2000 में स्कीम स्टार्ट की थी। इसका एक ही मोटिव था कि जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है ऑल ओवर द इंडिया, उनको हम राब्ते सड़क से हम उनको जोड़े पक्की सड़कें बनाए उनके लिए। तो यहाँ पे अनंतनाग में मुझे लगता है सबसे ज्यादा यहाँ की सड़कें बनी हैं। हमने 853 किलोमीटर हमने यहाँ पे तामीर किए और PMGSY फर्स्ट और सेकंड हमने 30 सितंबर को कंप्लीट किया। तो अभी जो है मतलब जो नए सिले की रिहाइश गाहें हैं, तो उन रिहाइश गाहों को राबता फराहम करने के लिए अभी इस साल कितनी सड़कें और तामीर करनी है? देखिए, पहले जो था ये सेंसस 2001 के हिसाब से था, जो हमने PMGSY फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया है। अब PMGSY फोर्थ आएगा, वो सेंसस 2011 के हिसाब से। जी। उसमें हमारी जो सेंसस के हिसाब से कुल 35 हैबिटेशंस है, वो पेंडिंग है। तो इस वक्त PMGSY थर्ड चल रहा है, जिसमें हमारी 4 स्कीमें ही सैंक्शन हो चुकी है। वो सारी यहाँ पे दुश्नीपुरा में है और बेजबियारा में है। उसका भी मैं बताऊंगा कि 4 ही स्कीमें क्यों सैंक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो सबसे अच्छी है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए क्वालिफाई कर पाई 4 ही स्कीमें PMGSY थर्ड में। तो PMGSY फोर्थ में कुछ 35 स्कीम्स हमें और आएंगी, जिसमें हमें अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को रोड बनाने हैं। तो क्योंकि यकसा तकनीकी तरक्की या जो इंतजामात है, जो गांवों को जोड़ने की बात हुई है, तो क्या लग रहा है आपको, जिन सड़कों को आपने जोड़ा है, जिन गांवों को आपने जोड़ा है, क्या उन इलाकों में तरक्की हो पाई है? देखिए, आपने खुद भी देखा होगा कि हमने उन जगहों पे फार फ्लंग एरियाज में रोड पहुंचाए। उससे उनका जो इकोनॉमिकली वो पूरा अपलिफ्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पे बागात है। आप देखिए, पहले उनको हेड लोड से पेटियां लानी पड़ती थी, अब वो डायरेक्टली वहाँ पे गाड़ियां ले जा सकते हैं और वहाँ ही लोड करके बाहर राजस्थान, दिल्ली, वही बाहर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कई मकामात पे लोगों ने जमीनें नहीं छोड़ी या जमीनों का मुआवजा आप नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं कि अगर लोग हमें ताउन नहीं देते तो ये सड़कें बनाना हमारे लिए नामुमकिन था। हाँ, किसी जगह पे मज़ाहमत भी हुई, लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आज जो कुछ जगहों पे हम कम से नहीं भी दे पाए, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हम पूरा जो हमारा 100% टारगेट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 800 किलोमीटरों में कितने पुल आपको तामीर करने पड़े? कुछ छोटे बड़े तो 15 मीटर तक हमारा जो ब्रिज है, तो वो तो स्कीम में ही आता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। हमने 2 ही ब्रिज यहाँ पे बनाए हैं, वो हमने पहलगाम चंदनवाड़ी रोड पे बनाए, वो आपने खुद भी देखे हैं। वो 2 ब्रिज हमने बनाए हैं, तो जो ब्रिजेस में आते हैं जो मोर देन 20 मीटर स्पैन है। बाकी हमने रोड्स बनाए जो उनमें कलवर्ट्स हैं, तो उन्हीं के साथ हम काउंट करते हैं, उनको हम अलग नहीं लेते हैं। तो जो चौथा जो फेज आ रहा है, तो यहाँ पे अनंतनाग के लिए मुख्तस रखा गया है। देखिए, जो हमारा फेज थर्ड है इस वक्त है, उसमें हमें कुछ 40 करोड़ रुपया है। तो हमने और 4 रोड हमने किए हैं, उसमें भी अबाउट 80 करोड़ रुपीस का हमारा फेज थर्ड का आ जाएगा। तो उसके बाद जो फेज फोर्थ है, उसमें मुझे लगता है कि 100 करोड़ रुपया आ जाएगा उसमें। 100 करोड़ और मजीद आ जाएगा। हाँ, तो अभी कितने क्योंकि आपको यहाँ पे देखना भी पड़ता है, अभी कितने गाँव है या कितने जो रिहाइश गाहें हैं वो अभी नहीं जुड़ पा रही है जिला हेडक्वार्टर से, तो क्या ये तखमीना लगाया आपने? देखिए, वो ऑलरेडी हमने तखमीना लगाया है। 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी 35 हैबिटेशंस है जो उनको अभी आज की दौर में रोड नहीं है। वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो लिस्ट भेजी है, मुझे लगता है वो चल रहा है। जो ही उसकी सैंक्शन आ जाएगी तो वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज रोड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खुले दिल से, खुले जहन से बात की है। ये थे सईद इशफाक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY अनंतनाग, जो बता रहे हैं कि 35 और रोड्स है जिनका लिस्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। तो मकसद यही है कि जो यकसा तकनीकी और इंतजामी मयारात कायम करने और रियासती सतह पे जो ये रिहाइश गाहें हैं, इनको तरक्की देना और मनसूबा बंदी में सहूलियात फराहम करना या देही सड़कों
को पाईदार इंतजाम को यकीनी बनाना, ये PMGSY का मकसद है। बहरहाल ये किस हद तक कामयाब हुए हैं तो मैदानी सतह पे, क्योंकि लोगों को पता होगा, जो जितने भी गांव जुड़ गए हैं जिला हेडक्वार्टर के साथ, इस स्कीम का मकसद यही है कि जो दूर दराज इलाके हैं, जो अभी नहीं जुड़े हैं जिला हेडक्वार्टरों के साथ, मकसद यही है कि वो सड़कें वहाँ पे तामीर हो और लोगों को सहूलियात फराहम हो। अपने मेजबान गुलजार अहमद गनाई को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।